और ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल अपने नाना और अपने दादा के पास से पैसे लाके दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को। हम टैक्स पे करते हैं, हम सारे जो भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं उससे सरकार। इमाम साहब बेचारे अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए अपनी ज़रूरत को बयान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमाम मस्जिद आर्यापुरा 429 सब्जी मंडी मैं अस्पताल में हूँ। चार दिन से अस्पताल में दाखिल हूँ। पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है और बड़ी परेशानी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो इस बात को कोई अइम्मा हज़रात की परेशानियों के मुतालिक इनको कोई परवाह नहीं है। वो मरे जिए। ये है कि मुझ जैसे और भी होंगे, मैं मानते हैं कुछ अइम्मा हज़रात हैं, कुछ वसाइल हैं, मगर मुझ जैसे ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड मिल रहा है इसके अलावा कोई वसीला नहीं है। और इसी इस वक्त कर्ज़ों में का कर्जा पर कर्जा चढ़ा हुआ है, जो कर्जा चढ़ता जा रहा है। तो इसलिए दरख्वास्त ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पर सोचें और अइम्मा हज़रात के इन परेशानी दूर करने की कोशिश करें। अब उनके बयान को वो अपनी बता रहे हैं कि मैं इसी पे सिर्फ डिपेंड था। बहुत सारे हमारे मौज़िन और इमाम हजरात हैं जो नहीं, उनके ऊपर दूसरी उनकी आमदनी है, इसी आमदनी पे थे। तो ये एक सेंसिटिव इशू है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार के साथ बैठ के सीरियसली डायलॉग करना चाहिए और दिल्ली सरकार को चेताना चाहिए कि आप आखिर इतने सेंसिटिव कैसे हो सकते हो। कुछ तनख्वाह उनकी कोई आप स्केल तो दे नहीं रहे हो। आप चपरासी की तनख्वाह भी जो है दिल्ली सरकार में 40 से 50 हज़ार है, इनके सिर्फ 12,000 14,000 में आपकी जान निकल रही है, सिर्फ इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मुसलमान हैं। तो ये जो जिल्लत जो देने का जो ये नया खेल शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने कि मुसलमानों को वो जलील करना चाहते हैं, हम आपको बता दें, आपके चैनल के थ्रू बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर नहीं पाएंगे। अब जब पब्लिक का प्रेशर आएगा तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दिल्ली सरकार को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली सरकार पुजारियों को भी दे, हमें क्या एतराज़ है। दिल्ली सरकार पंडितों को भी दे, पुजारियों को भी दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसमें। दूसरी बात ये, हमें एतराज़ इस बात का है कि हमारा ही पैसा वो दिल्ली सरकार हमें ही दे रही है और उस पर भी रुला के दे रही है, एहसान करा के दे रही है, वो जलील करना चाहती है हमें। तो हम नहीं होंगे। हम देखिए, ये जो मुल्क है ये सेकुलर मुल्क है, इसमें सबका अपना हक है, हर धर्म का हक है। हम तो नहीं कह रहे कि वो उन्होंने दिवाली पूजा पे जो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रसारण किया वो क्यों किया। हम तो ये नहीं कह रहे कि वो उन्होंने जो अयोध्या राम मंदिर पे जो तीर्थ के लिए ट्रेन भेजी और उसमें क्या लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें, हमने तो उनसे कुछ ज़्यादा एतराज़ इस पर नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अभी तक तो आप अपने आप को सांप्रदायिक नहीं कह रहे थे, आप सांप्रदायिकता में क्यों चले गए। लेकिन वक्फ बोर्ड मुसलमानों की अपनी मिली जो जायदाद है उसको मैनेज करने का इदारा है, उसकी अपनी आमदनी है, सरकार ने उस पर कब्जा कर रखा है। केजरीवाल ने धार्मिक चीज़ों पे जो पैसा खर्च किया, खासतौर से पूजा का प्रसारण किया या तीर्थ स्थान में पैसा खर्च किया, वो संविधान के खिलाफ है। रही बात तनख्वाह की, तनख्वाह तो बाकायदा वो एक सेवा, एक तरह से नौकरी। दूसरी बात ये कि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की खुद अपनी आमदनी है, खुद अपना बजट है, वो उल्टा सरकार उसको मिसयूज करती है। सरकार ने कब्जा रखी है, उसकी कितनी जायदाद है, केंद्र सरकार ने कब्जा रखी है, दिल्ली सरकार ने कब्जा रखी है। तो ये इनको छोड़े और दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी जायदाद की आमदनी से अपनी तनख्वाह दे इमामों को। क्या वो तो ये जाहिर हो गया कि अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बताए हुए जो भी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं नक्शे कदमों पे जिनमें आरएसएस चाहता है, तो वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज नहीं है तो और क्या है। ये सब मिली भगत चल रही है, आप देखते जाइए। जल्दी न देना तो ये तो धोखा है, ये गद्दारी है, ये अन्याय है, ये जुल्म है। जब तुमने वादा कर लिया, तुमने इमामों को इकट्ठा करके वोट ले लिया, अब वोट लेने के बाद आप उनको जो है पीछे आपने इग्नोर कर दिया, ये कहाँ की तुक है। तो इसलिए दिल्ली सरकार को सेंसिटिव होकर उनकी तनख्वाह रिलीज करनी चाहिए, वरना ये बड़ा मुद्दा बनेगा। दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को पूरे हिंदुस्तान में जवाब देना भारी पड़ जाए। सेंसिटिवनेस है, यानी असंवेदनशीलता। इमाम या मौज़िन
इस्लामी माशरे के बहुत ही बावकार और इज़्ज़तदार तबका है, वो अपनी परेशानी आसानी से बयान नहीं करता और शिकायत भी नहीं करता। तो उसकी इस खूबी का ये सरकार फ़ायदा उठा रही है। जिस सरकार ने ये बाकायदा जिम्मेदारी ली कि हम आपको तनख्वाह देंगे, अलल ऐलान कहा, उन लोगों को दी भी तनख्वाह, तो आखिर क्या वजह है कि बीच बीच में रोक दी जाती है? जाहिर बात है कि ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया है। दूसरा, दिल्ली वक्फ बोर्ड किसी सरकार का मोहताज नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की खुद अपनी इतनी आमदनी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों रुपए की आमदनी है, उसके किराए की आमदनी है, उसके और दूसरे ज़राए से आमदनी है। वो आमदनी का अगर बेस्ट मैनेजमेंट हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो वो जो उसके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, जब कोई सरकार या कोई बोर्ड कोई स्कीम डिक्लेयर करता है, तनख्वाह डिक्लेयर करता है, तो उसका एक बजट बनाता है। बजट कहाँ से आएगा ये वो तय करता है। ये सरकार ने, अब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बैठ के तय कर लिया। तो ये बार बार आखिर ये रोने जैसी हालत क्यों? ये सिर्फ इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल साहब मुसलमानों को उनकी औकात बताना चाहते हैं, मुसलमानों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि देखिए, आप तरसोगे और मैं आपको तरसाऊंगा, आप परेशान होगे और मैं परेशान करूंगा आपको। तो ये जो मेंटालिटी है सरकार की, अच्छी नहीं है। मेरी सरकार से भी ये मांगे और ख़ासतौर से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से ये डिमांड है कि आप इस इशू को टेकअप कीजिए, सीरियसली लीजिए, मैनेज कीजिए। जहाँ से भी पैसा आना है, अगर सरकार पैसा नहीं दे रही तो सरकार को छोड़िए। आप वक्फ बोर्ड के पास खुद अपनी आमदनी हो, आप उस आमदनी को आप अच्छी तरह से चैनलाइज करिए। और जो सच्चाई है वो अपने इमामों के साथ बैठ के, अपने जनरल पब्लिक के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिस्कस करिए और इसको रिजोल्व करिए। ये जो बार बार जो पूरी कौम बदनाम हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल अपने नाना और अपने दादा के पास से पैसे लाके दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को, ये छवि अच्छी नहीं बन रही है। ये वक्फ बोर्ड के लिए भी बुरी बन रही है और ख़ासतौर से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए भी बुरी बन रही है। नहीं तो दिल्ली सरकार, पहली बात तो जब दिल्ली सरकार ने वादा किया कि हम देंगे, तो दिल्ली सरकार भी तो हमारी है ना। हम टैक्स पे करते हैं, हम सारे जो भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं उससे सरकार चलती है, हमारा पैसा है सरकार में। तो अगर हमारी कोई एक सामाजिक संस्था या एक सामाजिक सेवा के लिए या धार्मिक सेवा के लिए कोई सरकार ने वादा किया है तो उसे पूरा करे। वो एहसान क्या कर रही है? लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर रही है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को आगे आना चाहिए और अपने इस पूरे सिस्टम को मैनेज करना चाहिए, ताकि जो बार बार जो जिल्लत और रुसवाई हो रही है, ख़ासतौर से उन हजरात की जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनका हम एहतराम करते हैं, से हम बचें।